हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी और टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि आज हम करने वाले हैं कंट्रोलिंग का सब टॉपिक नंबर 2, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8। यस और नो स्टूडेंट्स? सो हम लोग पार्ट 2 बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 का ये लास्ट चैप्टर है, दैट इज कंट्रोलिंग। सो चलिए साथ मिलके इसको कवर करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th ऑन दिस चैनल फॉर इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड एंड स्टूडेंट्स। एक और चैनल है हमारा जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिसमें कि हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। जितनी भी क्लासेस आप मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, दैट इज 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स वी प्रोवाइड यू fully organized complete courses along with daily practice problems और e-notes और e-books भी मिलते हैं आपको, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आ जाइए एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक आउट योर कंसेप्ट रजिस्टर एंड हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग क्या होता है? प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के डेविएशंस को एनालाइज करना, करेक्टिव मेजर्स लेना ताकि नेक्स्ट प्लान में इंप्रूवमेंट हो एंड ये गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। यस, कंट्रोलिंग इतना सही समराइज किया है मैंने। कंट्रोल इज एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमरी फंक्शन होता है। यस और नो? एंड कंट्रोलिंग जो है वो इंडिस्पेंसिबल फंक्शन है, यानी कि आप इसे छोड़ नहीं सकते। इफ यू आर अ मैनेजर यू हैव टू परफॉर्म कंट्रोलिंग फंक्शन। सो विदाउट कंट्रोल द बेस्ट ऑफ द प्लान्स कैन गो ऑरी, यानी कंट्रोल के बिना जितने भी प्लान्स हैं, चाहे अच्छे से अच्छा प्लान हो, वो कहीं ना कहीं वेस्ट ही जाता है, क्योंकि कंट्रोलिंग से ही हम नेक्स्ट प्लान बेहतर बना पाते हैं। एनालिसिस से भी हम जो नेक्स्ट प्लान है वो बेहतर बना पाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स। आप सब लोग मॉक पेपर्स देते हैं एग्जाम के लिए, यस और नो? मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने इस बार अच्छी तैयारी की है तो मॉक में 90 तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं, है ना? 90 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं। अब आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो 100 मार्क्स का था, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, एंड आपके मार्क्स आते हैं 45। अब आप क्या करोगे? उस मॉक का एनालिसिस करोगे, हर एक क्वेश्चन जो आपने लिखा एंड जो सजेस्टेड आंसर्स थे, अपने क्वेश्चंस, अपने लिखे हुए आंसर्स को उन सजेस्टेड गाइडलाइन आंसर्स के साथ कंपेयर करोगे और उस गलतियों को मार्क करोगे जो आपने इस टेस्ट पेपर में की, जिसमें आपके 45 नंबर आए। अब जब अगला टेस्ट पेपर होगा तो आप वो गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करोगे। यस और नो? इसलिए तो आपने एनालिसिस किया। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनालाइजिंग एंड इंप्रूविंग योर स्कोर्स, मॉक एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ स्कोर्स। सो इसको करना क्यों जरूरी होता है? ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ पाए और आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। अब इसी चीज को एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से सोचिए। ऑर्गेनाइजेशन ने भी आप ही की तरह, आपने जैसे ज्यादा मार्क्स का टारगेट रखा, ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक अच्छा सा प्लान बनाया, बट एक्चुअल में वो प्लान सक्सेसफुली नहीं हो पाया। अब एनालाइज करे जाएंगे सारे डेविएशंस को, यानी क्यों ऐसा हुआ, एंड फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। यस और नो? इसलिए जो कंट्रोलिंग है उसके बिना सारे के सारे प्लान्स और ही हो जाते हैं, और यानी कोई मतलब के नहीं है। ओके, सो अ गुड कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, है ना? सो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वो अकम्प्लिश होते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शंस मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ब्रिंग्स टू द लाइट डेविएशंस इफ एनी एंड इंडिकेट्स करेक्टिव एक्शन। सेम बात है जो मैंने आपको सिखाई। इट दस गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप्स इट ऑन द राइट ट्रैक सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स माइट बी अचीव्ड, है ना? तो ऑर्गेनाइजेशन को एक सही दिशा दिखाना एक मैनेजर का काम होता है, एंड वो इसको सही दिशा कैसे दिखाता है? कंट्रोलिंग फंक्शन से। सो अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स फर्स्ट इंपॉर्टेंस है। ओके, नाउ next, judging accuracy of standards. Okay, so a good control system enables management to verify whether the standards set are accurate and objective
And efficient control systems keeps a careful check on the changes taking place in the organization, in the environment, and helps to review and revise the standards in the light of such change. अब जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, हमने प्लान बनाया, फिर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उन चेंजेस को अच्छे से क्या करना है, उस पर चेक रखना है. कीप्स अ केयरफुल चेक ऑन दीज चेंजेस जो होने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसकी वजह से, उस चेंज की वजह से प्लान जो है, हमारा स्टैंडर्ड प्लान जो है वो डेविएट हो जाए. तो दैट इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. यस और नो. चलिए अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. तो यानी जितने भी रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं, अब मैंने आपको हमेशा सिखाया है रिसोर्सेज 3 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन. अब स्टूडेंट्स रिसोर्सेज जो हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं. फिजिकल रिसोर्सेज यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स हैं ये हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं. ठीक है. फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी ऑर्गेनाइजेशन के रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज, ये सब फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं. अब ह्यूमन रिसोर्सेज यानी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग. अब फिजिकल रिसोर्सेज का भी ओवर यूज नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी ओवर यूज नहीं होना चाहिए, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का भी ओवर यूज नहीं होना चाहिए. यूज कैसा होना चाहिए, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, जो मैं आपको डे 1 से बताती आ रही हूँ. सो मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. अब ये कैसे होगा, बाय कंट्रोलिंग. अ मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज. तो कंट्रोलिंग से क्या होता है, मैनेजर को पता होता है कि क्या चीजें नहीं करनी है, उससे वेस्टेज और स्पॉइलेज नहीं होता. ओके. ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स. दिस इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं. बस ये बात याद रख लो कि रिसोर्सेज ये 3 होते हैं, इनका यूसेज कैसा होना चाहिए, एक कीवर्ड याद रख लो, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इस तरीके का यूसेज होना चाहिए. यस और नो स्टूडेंट्स. तो आपको बस ये फ्लो चार्ट ध्यान रखनी है, इसको अपनी नोटबुक में भी बना लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन. अब जैसा मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर ने कुछ प्लान किया था और एक्चुअल परफॉर्मेंस कुछ और थी, है ना. 1000 चीज़ें प्लान की थी, 800 बॉक्सेस मैन्युफैक्चर हो पाए, 1000 प्लान किए थे. अब ये जो डेविएशंस हैं, ये जो गैप है, ये क्यों आया, ठीक है, इस गैप को क्यों आया, इसका प्रॉपर एनालिसिस किया. एनालिसिस करने के बाद करेक्टिव मेजर्स लिए और करेक्टिव मेजर्स लेने के बाद आने वाले प्लान्स में इंप्रूवमेंट हुई. ठीक है. सो इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन. अब आप बोलोगे मैम कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है, तो एम्प्लॉय मोटिवेशन कहाँ से बढ़ रहा है, कंट्रोलिंग तो वर्क रिलेटेड होता है ना, एम्प्लॉय रिलेटेड तो होता नहीं है. यस. तो अ गुड कंट्रोल सिस्टम इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज नो वेल इन एडवांस व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच दे विल बी अप्रेज्ड. अब एम्प्लॉयज को आप इस गैप के बारे में नॉलेज दे सकते हो कि टीम ये गैप हुआ है ना. बस आपको ये अश्योर करना है कि ये गैप आने वाले टाइम में ना हो. इसका एनालिसिस हमने कर लिया है. ये गैप जो है आपको इस बारे में, इस गैप के बारे में एम्प्लॉयज को बताना है एंड एम्प्लॉयज को क्लियरली सारी चीजें बतानी है, एक एक चीज, है ना. और ये भी बताना है कि अगर आप बेटर परफॉर्मेंस देते हो, इस गैप को प्रॉपरली एनालाइज कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपका अप्रेजल होगा. अप्रेजल मतलब तनख्वाह बढ़ जाएगी. ओके. सो दिस वाज द 4th पॉइंट. नाउ इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. अब ऑर्डर एंड डिसिप्लिन क्या होता है स्टूडेंट्स. ऑर्डर मतलब हर काम सलीके से हो, डिसिप्लिन मतलब हर काम एक अनुशासन में हो. ठीक है. सो कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट हेल्प्स टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर. कंट्रोलिंग से मैनेजर क्या मिनिमाइज करता है, डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन देयर एक्टिविटीज. द बॉक्स एक्सप्लेन्स हाउ इम्पोर्ट. अब मैं आपको एक प्रॉपर बताऊंगी कीवर्ड, है ना. तो ये भी चीज है, इसको याद करने के, पॉइंट्स को याद करने के कीवर्ड्स भी बताऊंगी. नाउ फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स.
Each department and employee is governed by predetermined standards which are well coordinated with one another. तो हर एम्प्लॉय के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि आपको इतने बजे ऑफिस आना है, इस तरीके से काम करना है, अगर इसमें डेविएशंस आते हैं इसको रिपोर्ट करना है, एक प्रॉपर प्रोसेस बना हुआ है. सो दिस इज समथिंग विच इज स्टैंडर्ड, दिस इज समथिंग विच एवरीवन हैज टू फॉलो. सो फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. सो each department and employee is governed by predetermined standards which are well coordinated with one another. इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अच्छे से अकम्प्लिश होंगे. अब ये 6 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट पॉइंट क्या था, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. ठीक है, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. सेकेंड क्या था, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. फोर्थ क्या है स्टूडेंट्स, फोर्थ अगर आप देखेंगे मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. फिफ्थ है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन. एंड फिफ्थ है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. Just a sec, we'll revise it again. First है accomplishing organization goals. Second है judging accuracy of standards. Third है making efficient use of resources. Fourth है improving employee motivation. Fifth है ensuring order and discipline. And sixth है facilitating coordination in action. अब इन points को कैसे याद करना है, तो मैंने आपके लिए एक mnemonic दिया है. This mnemonic is a line which will help you to remember all the bullet points. The line is, I am stepping out of screen, तो आपको पूरी line दिखेगी. All jockeys make incredible efforts fearlessly, है ना. सो स्टूडेंट्स, all के ए पे ध्यान दीजिए. A for accomplishing organization goals. अब J for jockey, J for judging accuracy of standards. अब M, फर्स्ट 2 पॉइंट्स हो गए. अब ध्यान दीजिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या था, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. एम से क्या आएगा, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. अब नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो है दैट इज इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन. ओके, सो यहाँ पे आएगा इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन. अब एफर्ट्स का ई एंड एफर्ट्स का नेक्स्ट है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. नेक्स्ट हम बात करें फर्दर, लास्ट फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. तो फियरलेसली के एफ से आएगा फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. सो ये हो गए हैं हमारे ऑल पॉइंट्स कंप्लीट. मैं इस पर बॉक्सेस बना देती हूँ ताकि आपको बुलेट पॉइंट्स क्लियरली विजिबल हों. So ये सारे boxes भी complete. So students, this is a short trick to learn importance of controlling. Let's put a heading, short trick.
to learn bullet points of importance of controlling. This was a CBSE question. ठीक है, दिस वॉज अ CBSE क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन 2022. अब स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग आपको MCQs में भी पूछे जाते हैं इन केस स्टडी फॉर्मेट एज वेल एज नॉर्मल फॉर्मेट. ओके, सो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से याद हो. भले आप अंदर का जो बॉडी कंटेंट है वो आप अलग लिख सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू बुलेट पॉइंट इट शुड बी सेम सो दैट योर आंसर डज नॉट टर्न आउट टू बी वेरी जनरल. ओके, सो लेट्स कम बैक. आई एम स्टेपिंग आउट ऑफ द स्क्रीन ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसके बाद हम देखें यहाँ पर, ये हो गया है हमारा सब टॉपिक कंप्लीट. आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू अभी तक बने रहने के लिए. क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है. उन्हें निमोनिक के बारे में भी बताना, आप सब साथ में निमोनिक्स लर्न करना. एंड इफ इट इज़ बेनिफिशियल डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स. एंड आपको क्या करना है, उन्हें बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 फॉर CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल. और हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे हम आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. इस चैनल पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की क्लासेस हैं और हिंदी मीडियम चैनल पर 6 to 12 हैं. ओके स्टूडेंट्स, एज वेल एज ई-नोट्स एंड ई-बुक्स भी आपको मिल जाएंगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है. ये हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट है जहाँ पे आपको मिलते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. यूट्यूब चैनल पर आपको सब कुछ सिस्टमैटिकली मिल जाएगा. स्पोकन इंग्लिश और वैदिक मैथ्स के एडिशनल कोर्सेज भी हैं. क्रैश कोर्स एग्जाम के पहले चालू होगा, एट इज अराउंड दिसंबर. सो बने रहिए चैनल के साथ एंड लेट्स स्टडी टुगेदर एंड क्रैक 80 on 18 बिजनेस स्टडीज. थैंक यू सो मच.